बिहार के चुनावी रंग में अब सियासी गर्व और गुरूर की लहर दिख रही। बिहार चुनाव के सत्ता की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अभी ना तो वोटिंग हुई है और ना ही आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का सुरूर हावी होने लगा है। जिस जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशक बाद भी भूल नहीं पाई है, उनकी बानगी आरजेडी नेताओं के बयानों में अभी से झलकने लगी है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर अभी आरजेडी एमएलसी के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि अब खुद महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून को लेकर वही बात दोहरा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता कैसी भाषा बोल रहे हैं, जरा वो आप भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब और अब खुद तेजस्वी यादव। ये बयान सिर्फ कानून की आलोचना नहीं, बल्कि पावर में आने से पहले ही सत्ता के गुरूर को भी झलकाता है। अब आरजेडी के लिए ये गुरूर उनकी ताकत बनेगा या कमजोरी, ये तो बिहार के मतदाताओं को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रंग में अब सियासी गर्व और गुरूर की लहर दिख रही। बिहार चुनाव के सत्ता की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अभी ना तो वोटिंग हुई है और ना ही आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का सुरूर हावी होने लगा है। जिस जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशक बाद भी भूल नहीं पाई है, उनकी बानगी आरजेडी नेताओं के बयानों में अभी से झलकने लगी है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर अभी आरजेडी एमएलसी के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि अब खुद महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून को लेकर वही बात दोहरा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता कैसी भाषा बोल रहे हैं, जरा वो आप भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब और अब खुद तेजस्वी यादव। ये बयान सिर्फ कानून की आलोचना नहीं, बल्कि पावर में आने से पहले ही सत्ता के गुरूर को भी झलकाता है। अब आरजेडी के लिए ये गुरूर उनकी ताकत बनेगा या कमजोरी, ये तो बिहार के मतदाताओं को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रंग में अब सियासी गर्व और गुरूर की लहर दिख रही। बिहार चुनाव के सत्ता की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अभी ना तो वोटिंग हुई है और ना ही आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का सुरूर हावी होने लगा है। जिस जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशक बाद भी भूल नहीं पाई है, उनकी बानगी आरजेडी नेताओं के बयानों में अभी से झलकने लगी है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर अभी आरजेडी एमएलसी के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि अब खुद महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून को लेकर वही बात दोहरा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता कैसी भाषा बोल रहे हैं, जरा वो आप भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी
तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है इसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब और अब खुद तेजस्वी यादव। ये बयान सिर्फ कानून की आलोचना नहीं बल्कि पावर में आने से पहले ही सत्ता के गुरूर को भी झलकाता है। अब आरजेडी के लिए ये गुरूर उनकी ताकत बनेगा या कमजोरी, ये तो बिहार के मतदाताओं को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रंग में अब सियासी गर्व और गुरूर की लहर दिख रही। बिहार चुनाव के सत्ता की अग्नि परीक्षा भी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अभी ना तो वोटिंग हुई है और ना ही आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का सुरूर हावी होने लगा है। जिस जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशक बाद भी भूल नहीं पाई है, उनकी बानगी आरजेडी नेताओं के बयानों में अभी से झलकने लगी है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर अभी आरजेडी एमएलसी के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि अब खुद महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून को लेकर वही बात दोहरा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता कैसी भाषा बोल रहे हैं, जरा वो आप भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है इसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब और अब खुद तेजस्वी यादव। ये बयान सिर्फ कानून की आलोचना नहीं बल्कि पावर में आने से पहले ही सत्ता के गुरूर को भी झलकाता है। अब आरजेडी के लिए ये गुरूर उनकी ताकत बनेगा या कमजोरी, ये तो बिहार के मतदाताओं को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रंग में अब सियासी गर्व और गुरूर की लहर दिख रही। बिहार चुनाव के सत्ता की अग्नि परीक्षा भी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में अभी ना तो वोटिंग हुई है और ना ही आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का सुरूर हावी होने लगा है। जिस जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशक बाद भी भूल नहीं पाई है, उनकी बानगी आरजेडी नेताओं के बयानों में अभी से झलकने लगी है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून को लेकर अभी आरजेडी एमएलसी के बयान पर घमासान थमा भी नहीं था कि अब खुद महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून को लेकर वही बात दोहरा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता कैसी भाषा बोल रहे हैं, जरा वो आप भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है इसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब और अब खुद तेजस्वी यादव। ये बयान सिर्फ कानून की आलोचना नहीं बल्कि पावर में आने से पहले ही सत्ता के गुरूर को भी झलकाता है। अब आरजेडी के लिए ये गुरूर उनकी ताकत बनेगा या कमजोरी, ये तो बिहार के मतदाताओं को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।